सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आज खुश हैं? ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि आज का दिन देखना तो चाहते थे लेकिन वो नहीं देख पाए। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने वायदों को किया कि हम इस दिन मिलेंगे या उस दिन हम ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन ऐसे कई सारे उनमें से लोग हैं जो कि आज इस दुनिया से चल बसे हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सबको इस जीवितों के नगरी में जीवित रख। आइए इस सभा का आरंभ हम प्रार्थना के साथ करें। अपने सरों को झुकाएं, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय को जो आपने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर, आप अचंभे कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं। आप हमारे जीवन में भी एक अचंभे कार्यों को करें परमेश्वर। कई सारे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, कई सारे लोग जब सबत को बनाते थे, लेकिन आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस सबत के दौरान भी परमेश्वर आप हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसा कार्य करें जो कि एक मिसाल बन जाए, जो कि परमेश्वर अनेकों के लिए परमेश्वर एक आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। परमेश्वर के वचन लेके मांगीलाल मीना जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। वो परमेश्वर के वचन को बांटे और हमसे जो परमेश्वर चाहते हैं वो हमसे बोले। धन्यवाद। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें और आज के वचन के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया ताकि जब हम सब मिलके उसके नाम की स्तुति करें। धन्यवाद करते विशेष करके इस समय कि परमेश्वर कितना महान और जीवित और जिंदा परमेश्वर है। धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, आज आपने ये मौका दिया ताकि हम सब तेरे नाम की स्तुति करने पाएँ, तेरे नाम की बढ़ाई करने पाएँ, क्योंकि तो राजाओं का राजा है, शांति का राजकुमार। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना करते विशेष करके इस समय आज तेरे वचन के द्वारा जब हम सुनते हैं, बोलते हैं, मनन करते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं, तेरे आपके योजना को हमारे जीवन में समझते खुदावन, आज ये वचन हमारे समझ में आने पाए, आज ये वचन हमारे अंतकरण में उतरने पाए, आज ये वचन हमें हिम्मत देने पाए, आज ये वचन हमें आपके साथ लिए चले ताकि हम लगातार तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते विशेष करके इस कोरोना के दिनों में, महामारी के दिनों में, संकट के समय में, मुसीबत के समय में आपने हमें संभाला। इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। तेरे नाम की स्तुति करने पाए, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए और विश्वास करते खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, रहेंगे और हमारे लगातार अगुवाई करेगा और हमें संभालेगा। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन को जब आज आप और मैं जब देखते हैं और उसके वचन को जब समझते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बार बार हिम्मत देता है। कितने भी आप संकटों में जाओ, कितने भी मुसीबत में जाओ, लेकिन ये वचन उस समय का है जब इजरायली लोग तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, उनका चर्च तोड़ दिया था, चर्च नहीं चल रहा था, बहुत ही प्रॉब्लम में थे। तब परमेश्वर का वचन नेहमाया के द्वारा अपने लोगों को उसने बोला और बातचीत किया है। उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना। और नेहमाया ऐसे समय में खड़ा होता है जब चारों तरफ तकलीफ थी, लोगों के पास कोई आजादी नहीं थी। जैसे आज के समय में, आज मनुष्य के पास कोई आजादी नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को नहीं बोल पाते हैं, आप परमेश्वर के वचन का गीत नहीं गा पा रहे हैं। ऐसे संकट में चारों तरफ दुनिया में जब ऐसा मुसीबत है, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा अकाल पड़ेगा वचनों के लिए। ऐसा समय आएगा जब आपके पास बाइबल नहीं होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन जो आपके अंतकरण में है, जो आपके दिमाग में है, वही वचन आपको लिए चलेगा। और नेहमाया इजरायली लोगों के लिए ऐसे खड़ा हो गया जैसे वो हिरनी पानी के जल के लिए रेगिस्तान में तड़पती है और उसी समय उनको सख्त जरूरत है। ऐसे निराशापन था, आलसी संकटमय जीवन था और कोई फ्रीडम नहीं था। तब परमेश्वर यीशु मसीह ने
परमेश्वर ने उनके जीवन में इतना बड़ा काम किया। और जब आप नेहमाया का पहला अध्याय और 6 वचन में पढ़ते हैं, नेहमाया का पहला वचन उसका 6 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि तेरे कान मेरी ओर लगा। हे परमेश्वर, हे सृष्टिकर्ता, हे मेरे राजा, आज तेरा कान मेरी ओर लगाने पाए, तेरे वचन को मैं सुनने पाऊं। ऐसे नहीं बोल रहा है, यहां पर इजरायली लोग ये बोल रहे हैं कि प्रभु तू हमारे कान, तेरे कान खोल ताकि हमारे दुख को, तकलीफ को सुन। जब ये लोग इजराइल में थे, बाइबल ऐसे बोलती कि उनकी चिल्लाने की आवाज, उनके दुखमय की आवाज परमेश्वर ने आकाश से सुन लिया और उनको बंधुआई से निकाला, उनको इजराइल से, उनको मिस्र से निकाला। जिस जगह पर ये तकलीफ थे, गुलामी में थे, संकट में थे, मुसीबत में थे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तब परमेश्वर ने उनको उस जगह से छुड़ाया। इसके समय में भी वर्शिप करने की, वर्शिप करने की आज़ादी नहीं थी, आराधना करने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि मंदिर ही लोगों ने जला दिया था। कौन सी जगह पर ये जा करके बैठेंगे? लेकिन देखो इन लोगों की हिम्मत को, देखो मसीह लोगों की हिम्मत को, देखो इजराइल लोगों की हिम्मत को देखो। वो बोले आओ हम सब इस काम को फिर से शुरू करेंगे, आओ परमेश्वर हमें मदद करेगा, आओ हम परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, आओ हम आराधनालय बनाएंगे, आओ हम एकजुट हो जाएंगे, आओ हम कुछ ना कुछ यहोवा के लिए करेंगे। और ये लोग जब शुरुआत किया तो यहां पर लिखा है, 6 वचन में लिखा है कि हे प्रभु, कानों से हमारी तकलीफ को अपने कान लगा करके सुन और अपनी आंखों को खोल। कानों को सुनना, कानों से सुनना और आंखों से देखना। और ये लोग बोल रहे कि आज हमारी स्थिति को देख, आज भी भारत भर में या संसार भर में कई सारे लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। मुसीबत में है वो लोग, तकलीफ में है वो लोग, संकट में वो लोग, और वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में आप और मैं क्या कर पाएंगे? और लिखा है कि परमेश्वर तो हमारी ओर देख। धन्यवाद करते हैं जिन लोगों का अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, आप बीमार नहीं है, मुसीबत में नहीं है, लेकिन जिन लोगों की हालतें खराब है, कई सारे लोगों के खुद के पास घर नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है, बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए हालतें खराब है। लेकिन आज इस मुसीबत को बचाने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, सिर्फ मसीहा वो है, सिर्फ रखवाला वही है, सिर्फ पिता की तरह वही आपको संभालने के लिए तैयार है। और उसका वचन बोलता है कि मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे प्रभु, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, प्रभु मुझे सामर्थ दे और मेरी ओर देख। आज की दुनिया में जब आपके और मेरे पर मुसीबत आती, कोई साथ नहीं देता है। अपने भी अपन से भटक जाते, अपने भी अपन से नफरत करने लग जाते, अपने लोग भी अपन से दूर हो जाते। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, जब तुम आवाज दो मैं तुम्हें आवाज दूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तेरा सेवक हूं, मैं तेरी सेविका हूं, मैं तेरे काम को करने वाला, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं, प्रभु मुझे संभाल। और यहाँ पर परमेश्वर बराबर सुनता है और वो बोलता है कि रात और दिन हो, शायद रात हो या दिन हो, मैं रोज दिन तुझे पुकारूंगा, जब तक तू मेरी सहायता नहीं करेगा मैं चुप नहीं रहूंगा। हे प्रभु मैं चुप नहीं रहूंगा। यानी कि यहां पर
इनका एक पर्सनल रिलेशन के हिसाब से व्यक्ति बोल रहा है। वो ये जो व्यक्ति पर्सनल, आपका और मेरे साथ परमेश्वर का पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए। और आपका और मेरा संबंध और व्यक्तिगत है तो वो आपकी और मेरी बात को जरूर सुनता है। परमेश्वर आपके घर में शाम सुबह मेहमान नहीं है। कई सारे मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह एक मेहमान के रूप में आता है। जब जब भी वो पुकारते वो आता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमारे घर का सदस्य है। यीशु मसीह हमारे घर में निवास करने पाए, यीशु मसीह हमारे दिलों में निवास करने पाए, यीशु मसीह हमारे घर को संभालने पाए, यीशु मसीह हमारे हर एक्टिविटीज के ऊपर, हर काम के ऊपर, हर दिन राम सुबह उसकी उपस्थिति रहने पाए। और जो घर, जिस घर में यीशु मसीह है, उस घर में यीशु मसीह आपको और मुझे संभालता है और वो हमारी रक्षा करता है। और वो बोलता है कि, फिर बोलता है कि वो अपने पापों को मान लेते। इजरायली लोगों ने अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने जो किए हुए कामों को वो मान लेते। इसका मतलब यह है कि वो अंगीकार किया है, उन्होंने पश्चाताप किया है, उन्होंने अपने पापों से अंगीकार करके ये बोला कि प्रभु हमसे ये पाप हुआ है, हमसे ये गुनाह हुआ है, तो आज हमें माफ कर। और परमेश्वर उसके पवित्र लहू से धो करके आपको और मुझे शुद्ध करता है। और वो ऐसा शुद्ध करता है जैसे रुई की तरह आपके पापों को धो करके शुद्ध बनाता है। इतना महान परमेश्वर है, आपके किए हुए हर गुनाहों को वो भूल जाता है। जब आप और मैं उसके नजदीक आते तो वो आपके किए हुए गुनाहों को, आपके नाना प्रकार के पाप को, आपकी गलती को भूल करके आपको एक नया रास्ता बताता है, ताकि आप और मैं उसके ऊपर चलने पाए, उसकी अगुवाई करने पाए और उसके नाम की स्तुति करते हुए लगातार उस काम को करने पाए। और फिर वहां लिखा है कि, वहां पर लिखा है कि मैं और मेरा परिवार यीशु तेरी आज्ञा मानेंगे। यहोशू की तरह हम कहने पाए, मैं और मेरा घराना तो सिर्फ आपकी ही सेवा करेंगे। दुनिया करो या ना करो, पड़ोसी करो या ना करो, रिश्तेदार करो या ना करो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो लगातार आपकी ही सेवा करेंगे। इज़राइल यहोशू बोलता है कि मैं और मेरा घराना, उनके बाल बच्चे, उनके परिवार के लोग परमेश्वर की महिमा के लिए तत्पर रहेंगे। और परमेश्वर के काम के लिए तुम परमेश्वर का काम करोगे तो परमेश्वर आपके काम को खुद करेगा। और वहां पर आगे में लिखेंगे, और उसके आगे में लिखा है कि आंखें खोल और मेरी ओर कान लगा। और दूसरा वचन, जब दूसरा शब्द हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर 10वां वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अंतिम में आएगा कि परमेश्वर हमारे कामों में खुश होता है। आप और मैं जो काम करते हैं उसमें परमेश्वर खुश होता है। उसको अब आपके और मेरे ऊपर भरोसा हो जाता है तो वो खुश होता है। अय्यूब के ऊपर उसको खुद को ऊपर भरोसा हो गया था, तब शैतान को बोलता है, जा करके मेरे सेवक को छू के देख। वो कभी मना नहीं करेगा, वो कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, वो कभी मना नहीं करेगा। और वहां पर 1 और 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वो आपके कामों से खुश होगा और हमें उसके नाम की बड़ाई करना है। हम कौन हैं ये दुनिया नहीं जानती है, हमें तो ये बताना है कि परमेश्वर की वजह से आज हम यहाँ हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम यहाँ हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज यहाँ पे आए, और वो हमारे जीवन में सब कुछ करता है और उसके बिना आप और मैं कुछ भी नहीं कर पाते।
जब आपका और मुझ पर भरोसा है। और उसके बाद में वचन में वो लिखा है, 11वां वचन में इस प्रकार से लिखा है कि आज मुझे सफलता दे। इस व्यक्ति का भरोसा प्रभु पर देखो। पहले तो वो बोलता है, मेरी तरफ कान लगा और आंखें खोल करके मेरी ओर देखा, मेरी ओर देख। और अभी वो बोल रहा है यहां पर, आप देखो, मुझे सफलता आज दे। अभी वर्तमान की बात कर रहा है। कल किसका भरोसा, कल क्या होगा हम सब जानते। कल हमारा भविष्य उज्जवल होगा, कल हमारा जीवन उज्जवल होगा, कल परमेश्वर हमें संभालेगा, ये हमारी आशा है। लेकिन नेहमाया यहां पर एक बात को बोलता है, आज मुझे सफलता दे। जरूरत में आज है। आज महामारी के दिनों में, तकलीफ के दिनों में, मुसीबत के दिनों में हमारे परिवार को संभालने के लिए आज हमें प्रभु की रोज दिन जरूरत है, यीशु की रोज दिन जरूरत है। और वो वचन में लिखा है कि तू मुझे आज सफलता दे। और इन सब लोगों के सामने जो मेरी हंसी मजाक उड़ाते, मेरी गरीबी पे, मेरी संकट में, मेरी मुसीबत में जिन्होंने हंसी मजाक उड़ाया, जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ किया, आज उनके सामने मेरे सर को उठा, मुझे संभाल प्रभु। और परमेश्वर आपके और मुझे संभालता है। और वहां पर लिखा है, लोगों के, आपके और मेरे भी दुश्मन होते। दुश्मन का मतलब हमें कोई मार नहीं, लेकिन कई सारे लोग आप जो भी काम करते हैं आपके लिए बुराई करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपके मजाक उड़ाते हैं, आपको कहीं से भी आपको तकलीफ देते, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, शब्दों के द्वारा वो हमें तकलीफ देता है। उनके सामने नेहमाया बोलता है, आज मुझे देखो, इसकी बात को देखो, आज मुझे, इसका मतलब वो परमेश्वर का संबंध उसके साथ बहुत नजदीक था। आपका कैसा संबंध है भाई और बहनों? आपका परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है, क्योंकि वो तो दिलों को परखने वाला परमेश्वर है। वो आपके आत्मा को परखने वाला परमेश्वर है, वो आपके मनों को जानने वाला है। और वो जो भी योजना आपके लिए बनाता है वो हानि की नहीं होगी, लेकिन सफलता की होगी। और परमेश्वर का वचन आपसे वही कहता है, जो भी उसने आपके लिए प्लान बना के रखा है वो एक आशीष का समय है। भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य में कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तो आएगा, लेकिन हंस करके निकाल दो और उसको धन्यवाद देते हुए निकाल दो। समय निकल जाएगा और समय गया हुआ समय वापस नहीं आता है। आज रोने का समय नहीं है, आज लड़ने का समय नहीं है, आज इधर उधर करने का समय नहीं, आज तो उसकी आराधना करने का समय, आज तो उसकी महिमा करने का समय आ गया। आओ हम सब मिलकर के उसके नाम की बढ़ाई करने पाए। हे पृथ्वी के लोगों, हे चर्च के लोगों, हे घर के लोगों, आओ हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन बोलता, आओ मेरे पास दुख से दबे हुए लोगों, मुसीबत सहने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और वही परमेश्वर का वचन आपको और मुझसे यही कहता, आओ हे दुख से दबे हुए लोगों, हे संकट में फंसे हुए लोगों, हे बीमारी से दबे हुए लोगों, हे गरीबी से फंसे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यही तो यीशु मसीह का आमंत्रण है आपके लिए, यही तो यीशु मसीह आपको बुलाता है। और जिस क्रूस से जो खून की धारा बहती है वो आपके हर प्रकार के कमजोरियों को नष्ट कर देती और एक नई आशा, नई हिम्मत, नई ताकत, नया समझ देता है, ताकि आप और मैं उसमें चल करके उसके नाम की बढ़ाई करने पाए। और उसके आगे के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि तूने मुझे सुन रखा है और मैं तेरे घर के आसपास में रहता। मैं, परमेश्वर बोलता, मैं तुम्हारे
कामों को जानता हूं। प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, मैं 3 अध्याय में, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। कौन जानता है? यीशु मसीह आपके कामों को जानता है। यीशु मसीह आपके तकलीफ को जानता है। लेकिन आपको और मुझे पुकार करके बोलना है, यीशु मेरी रक्षा कर, हे प्रभु मुझे संभाल, हे परमेश्वर मुझे संभाल। मेरा घर मेरा नहीं लेकिन तेरा होने पाए। उस घर में सिर्फ तेरा अधिकार चलने पाए। मेरे बच्चों के ऊपर तेरा अधिकार चलने पाए। और जब ये सब कुछ आप यीशु को एक बार फिर अर्पण कर देते, फिर आप देखो आपके जीवन में क्या आशीषें आती हैं। वो हमेशा डबल देने वाला परमेश्वर है। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर का अनुग्रह से है। मैं जब राजस्थान से आया था, महाराष्ट्र में एक बीबी, एक बेटा और एक बैग लेके आया था। जैसे सब मारवाड़ी राजस्थान से एक थैला लेके आए थे, उसी प्रकार से हम लोग आए थे। हमने ना तो किसको भला किया, ना तो किसको हमने ना तो किसी को बुराई किया, हमने ना तो किसका बुराई किया, ना किधर झूठ बोला, ना कुछ उल्टा सीधा किया। हमने सिर्फ एक ही काम किया, परमेश्वर की महिमा करते गए। रात और दिन, समय पर संकट पे, रात और दिन हम परमेश्वर की सेवकाई को करते गए। और आज परमेश्वर ने आज हमें संभाला है। और आज जो कुछ भी है हम परमेश्वर के अनुग्रह से, ना तो हम किसी संस्था के साथ हैं, ना हम कहीं से सैलरी लेते हैं, ना हमें कोई देता है। हम अपने आप में परमेश्वर का काम करते हैं और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज कई सारे लोगों पर देखते हैं, लेकिन बाइबल ऐसे बोलती है, हाय जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें तो प्रभु पर भरोसा रखना है। हमें तो यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। वो कैसे देता है, लेकिन वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और वो कर रहा है। इसीलिए तो हम खुश हैं, इसीलिए तो हम आजाद हैं, इसीलिए तो हम उसके वचन को रात दिन बोलते। हर काम पैसों से नहीं होता है, तुम उसके राज्य का, इसीलिए उसके वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी चीजें तो अपने आप में मिल जाएंगे। आपका और मेरा काम तो, हे सेवक और सेविका, हे विश्वासी लोगों, हे मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरा तो एक ही काम है, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करो। वो आपके मेरी जरूरतों को समय समय पर पूरा करेगा। वो आपके हाथ को कभी भी फैलाएगा नहीं, आपके हाथ देने वाले होंगे। और बाइबल ऐसे बोलती, देने वाला धन्य है, लेने वाला धन्य नहीं है, देने वाला धन्य है। और आपके हाथों को वो देने वाला बनाएगा। इसलिए तो निर्गमन में लिखा है, तुम्हारे हाथ हमेशा ऊपर रहेंगे, आप हमेशा देने वाले बनेंगे। आप दो तो दिया जाएगा। और ये हमारी गवाही है, ये हमारी गवाही है। देता है उसको दिया जाता है। आपके पास क्या है? पैसा ही सब कुछ नहीं। आपके पास टाइम है, आपके पास संतानें हैं, आपके पास लोग हैं। परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर अपने आप में उन लोगों को संभालेगा। वही है। और यही एक सबसे बड़ी बात है। और यहां पर बोलता है, नेमाया बोलता है, आज मुझे सफलता दे यीशु, आज मुझे सफलता दे, मैं आज उस काम को करने पाऊं। और उसके बाद में फिर अगर देखेंगे 2 और उसका 18 वचन पढ़ो। 2 और 18 में क्या लिखा है? वहां पर 2:18 में पढ़ा है, परमेश्वर का हाथ कोई कमजोर नहीं हो गया है। वहां लिखा है कि परमेश्वर का हाथ इतना मान है कि वो मुझे संभालता है और राजाओं के बराबर संभालता है। और फिर लिखा है कि आज परमेश्वर के काम को शुरू कर दो। लोग बोलते मुहूर्त, हमारे लिए आज मुहूर्त है। अच्छा काम करने के लिए आज मुहूर्त है। अच्छा सोचना आज शुरू कर दो।
घर बांधना आज शुरू कर दो, नौकरी को जाना आज शुरू कर दो, पार्टनर को ढूंढना आज शुरू कर दो, अच्छा काम आज शुरू कर दो। आज परमेश्वर का काम शुरू कर दो। और यहां पर भी वही लिखा है, हम काम का इंतजार मत, टाइम का इंतजार मत करो। टाइम तो जा रहा है भाई और बहनों, हमें शुरू करना है। और बाइबल ऐसे लिखता है, शुरू अगर वो परमेश्वर करता है तो अंत तक वही करेगा, खत्म वही करेगा। हमें तो शुरू करना है, हमें तो अपने आप में चलाना है। हिम्मत देने वाला तो वो परमेश्वर है, साथ में खड़ा रहने वाला तो वो परमेश्वर है। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, जब वो पहली बार चलना शुरू करता है, माँ और बाप या माँ उसको, बच्चे को बोलती बेटा चल चल, वो 1 कदम बढ़ता है, 2 कदम बढ़ता है, और वो जब गिरने लग जाता है तो माँ बाप उसको संभाल लेते हैं, माँ उसको संभाल लेती है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको हिम्मत दे करके बोलता है, चलो उठो, चलो उठो, चलो। और जब तुम गिरने लग जाओगे तो परमेश्वर खुद आपके हाथ को पकड़ लेगा। वही तो पतरस के जीवन में हुआ। पतरस पानी पर चल रहा है, यीशु मसीह चल रहा है। यीशु मसीह को बोलता, प्रभु अगर तू प्रभु है तो मुझे बोल, मैं भी पानी पर चलूं। पतरस पानी पर चलने लग गया, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो वो डूबने लग गया। और परमेश्वर ने हाथ दिया, जो परमेश्वर के साथ हैं वो कभी नहीं डूबेगा। वो आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, हवा तुम्हें उड़ा नहीं पाएगी, बीमारियां तुम्हें नष्ट नहीं करने पाएगा, भूखमरी तुम्हें भूख से नहीं मरने देगा, क्योंकि यीशु मसीह आपको और मुझे संभालना है। लेकिन यहां पर बोलता है, परमेश्वर के काम को बनाना शुरू करो। शुरू करके देखो, आज शुरू करेंगे, एक दिन खत्म भी हो जाएगा। तब आप और मैं बोलेंगे, मैंने काम को शुरू किया और खत्म भी कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके कामों को शुरू करता है तो वो अंत भी करता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके ऊपर जो बोझ है, आपके ऊपर जो तकलीफ है, वो परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। यीशु मसीह उस चीज को उठाने के लिए तैयार है। वो बोलता है, तुम्हारा बोझ मुझे दे दो, कुछ भी परमेश्वर से। इसीलिए तो बोलते, हम कहीं से शुरू करते हैं, हम किधर कुछ रहता है तब शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर जीरो से शुरू करता है। जीरो से वो हीरो बना देता है, जीरो से वो शून्य लगाता जाता है, शून्य लगाता जाता है और वो हीरो बन जाता है। और इसीलिए आपको और मुझे शुरू करना है। डरो मत, यीशु आपके साथ है। डरो मत, हिम्मत रखो। और हिम्मत रखने वाला इंसान अपने आप में पार हो जाता है। आपको और मुझे भी इस पृथ्वी पर, इस जगह पर हमारे परिवार को लेकर के चलना है, हमारे कामों को लेकर के चलना है, ताकि आपको और मुझे लगातार उस चीज को करते जाना है। और वहां पर लिखा है कि अच्छा काम आज से शुरू करो। हे मेरे भाई और बहनों, हे परमेश्वर के बेटा और बेटियों, हे जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोगों, आज उसके काम को शुरू कर दो। कौन सा भी काम है, हो सकता है आपके लिए कठिन होगा, परमेश्वर के लिए नहीं है। आपके लिए पहाड़ होगा, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर काम शुरू कर देता है और परमेश्वर, वही हमारा विश्वास है। आप विश्वास से काम को शुरू करो। कौन सा भी काम हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आप यस, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, वो हानि की नहीं है, वो रुकावट की नहीं है, लेकिन वो पूरा करने की है। और परमेश्वर की योजना आपके और मेरे जीवन में पूरी होने पाए। और जो आप और मैं जो सोच रहे हैं, जो आप और मैं प्लान कर रहे, जो आप और मेरी कल्पना है, जो आपका और मेरा सोचना, उसमें सफलता प्राप्त आप करेंगे, क्योंकि सफलता हमारे हाथ में है, आशीषें हमारे हाथ में। इसीलिए जिंदगी में कभी ये नहीं बोलना है, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। बोलो, मेरे पास सब कुछ है, मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि आप जीतने वाले के साथ हैं। उसने, यीशु ने इस पृथ्वी को जीता है, शैतान के ऊपर जीता है, उसने हर प्रकार से जीता। हमें भी जीतना है और हमें आगे बढ़ना है।
ताकि आप और मैं हर चीज को कर पाएंगे। इसीलिए आपको और मुझे लगातार काम को करना है। और यहाँ पर लिखा है, पहले वचन में यही लिखा है, प्रभु मैं आंखें खोल के प्रार्थना नहीं करता हूं। लोग बोलते मैं आंखें खोल करके प्रार्थना नहीं करता है। भाई और बहनों, मैं बोलता हूं आंखें खोल करके प्रार्थना करो, उसको दिखाओ और खोल करके चलते जाओ, फिरते जाओ, रास्ते में जाओ, काम करते जाओ और प्रार्थना करते जाओ, उसमें सफलता है। सुस्त आदमी हमेशा भूख से मरता है, हिम्मत वाला हमेशा जीत जाता है। आपको और मुझे हिम्मत से हर काम को लेना है, हिम्मत के साथ रोज दिन काम को लेना है, रोज दिन हिम्मत के साथ काम को, सफलता और आपकी और मेरी हर मुसीबतें अपने आप में दूर होती जाएगी। हर संकट आपके और मेरे दूर होते जाएंगे। जब आप हिम्मत करके आप चलना शुरू कर देंगे, मुसीबतें अपने आप में रास्ता निकालती निकालती और आप और मैं उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और प्रभु हमें सुनता है, परमेश्वर हमें देखता है, वो हमें आशीषों से चलाता है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं। और वो बोलता है कि आज मुझे सफलता दे, आज तेरा फेवर मुझ पे आने पाए, आज तेरी आशीषें मुझ पे आने पाए, ताकि हम लगातार करने पाए। और आज अच्छा काम आज शुरू करो, अच्छा काम आज शुरू करो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा मनन आप करेंगे, आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो परमेश्वर आपको और मुझे संभालने पाए। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये मौका हमें दिया है उसके वचन को बांटने के लिए। हमारे लिए मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं आपके सामने आकर के इस प्रचार को कर पाया, वचन को बोल पाया। और लगातार परमेश्वर आप सबको आशीष दे और लगातार संभालने पाए। आमीन। एंड परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।